गैस सिलेंडर में जो लोग लगे हुए हैं वो इतनी बड़ी तादाद में हैं, लाइन इतनी लंबी है कि यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए दिल्ली पुलिस और बाउंसर लगाए गए हैं। आप कब से खड़े हैं जी? 2 बजे रात से। रात के 2 बजे आ गए थे। सिलेंडर मिल नहीं रहा है, बहुत दिक्कत आ रही है। सरकार कह रही है कि किसी की कमी नहीं है। अगर कमी नहीं है तो ये क्या है? सर हम सब गरीब आदमी है, बिहार से आके है कमाने के लिए आए हैं कि लंबर लगने के लिए आए हैं। ये मोदी जी का दिन अच्छा लग रहा है। लोगों ने क्या करा, ये पर्ची मेरी हाथ में ली, इसकी एंट्री कर दी, मेरी हाथ में ली, उसके बाद पुलिस आया, उसने मार के भगा दिया, मेरे शटर लग गया मुंह पे। अब मैं क्या करूं? यहाँ पे इस तरह से लोग रात को 12 बजे आके यहाँ पे खड़े हो जाते हैं, खाना पीना छोड़ करके, ड्यूटी छोड़ करके यहाँ पे खड़े होते हैं। 3 बजे से लाइन लगा रहे, फिर भी 2 बार लगा गए और फिर भी सिलेंडर नहीं मिला। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा। आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। जो लोग ये स्वीकार करने को ही तैयार नहीं हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में लोग कई कई दिनों से एलपीजी गैस सिलेंडर के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए आज मैं दक्षिण दिल्ली के वसंत कुंज के मसूदपुर गांव में आया हूं, जहां पर गैस सिलेंडर में जो लोग लगे हुए हैं वो इतनी बड़ी तादाद में हैं, लाइन इतनी लंबी है कि यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए दिल्ली पुलिस और बाउंसर लगाए गए हैं। ये देखिए, आप देखते चलिए, ये लाइन है, ये सब सिलेंडर के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये देखिए, दिल्ली पुलिस दिखाई दे गई है, दिल्ली पुलिस के लोग हैं, ये सब यहाँ पर कंट्रोल कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब इतनी बड़ी संख्या में लोग सिलेंडर के लिए संघर्ष करेंगे तो भाई समस्या होगी होगी और पुलिस बल तैनात करना ही पड़ेगा। देखिए, लाइन चलती जा रही है। ये देखिए, ये बाउंसर हैं ब्लैक ड्रेस में, ठीक है, ये दिल्ली पुलिस हैं, दिल्ली पुलिस से हैं कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर। ये गैस एजेंसी का दफ्तर है, देखिए, ठीक है। आगे आ जाइए, लाइन खत्म नहीं हुई है, आगे आ जाइए। क्या बाजी, बढ़िया जी, आप ठीक है जी? देखिए जी, चलते रहिए, ये लाइन चलते जा रही है, चलते रहिए, चलते रहिए। आ जाओ जी, आ जाओ, चलते रहिए, लाइन ही खत्म नहीं हो रही है। ये देखिए, यहाँ पर भी बाउंसर तैनात किए गए हैं ताकि जो है भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। अब देखिए, अभी हम गली में हैं, गली से जैसे ही बाहर निकल रहे हैं तो ये लाइन इतनी लंबी है कि भाई सड़क पर भी आ गई है। सिलेंडर ले लेके लोग देखिए खड़े हुए हैं, सड़क पर लाइन चल रही है और लाइन इतनी लंबी हो गई है कि पीछे सड़क पर जाम लग रहा है। मैं वसंत कुंज में हूँ, ये महिपालपुर की तरफ से रोड आ रही है और ये देखिए, ये लाइन चलती ही जा रही है। सिलेंडर लेके आए हैं, इस उम्मीद में। खाली है जी? खाली है सर, बहुत दिन से बुक करा हुआ, 12-15 दिन हो गए बुक किया हुआ है। बुक करे, 12-15 दिन हो गए, गैस सिलेंडर नहीं आया घर पे अभी तक। मैं लाइन दिखाया हूँ जरा, ये देखिए, ये लाइन चलती चली जा रही है। देखो जी, वो लोग आंख खोल के देख लें जो लोग कह रहे हैं कि कोई समस्या नहीं है। देखते रहिए, ये देखिए, क्या इन लोगों को शौक है कि यहाँ पर आके लाइन में लगे हुए हैं इतनी गर्मी में, इतनी धूप में? ये देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो है लोग बाग खड़े हुए हैं, इसकी वजह से पीछे जो है ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है। मैं अभी इस ट्रैफिक जाम में फंस गया था, इसलिए मुझे पता है। ये देखिए, लाइन सिलेंडर ले लेके खड़े हैं। सिलेंडर मिल नहीं रहा है, बहुत दिक्कत आ रही है। सरकार कह रही है कि किसी की कमी नहीं है। अगर कमी नहीं है तो ये क्या है? सरकार कह रही है 2.5 दिन में सिलेंडर डिलीवर हो रहा है, आप लोग घर पे क्यों नहीं ले रहे सिलेंडर? इतनी तड़ी से बात कर रहे हैं कि घर चले जाओ, रात को आओ, ठीक है, बीच में ब्लैक कर रहे हैं, घर पे डिलीवरी देने के लिए मना कर दिया। सिलेंडर बुक हो रखा है, देखो मेरा डीएसी नंबर, बिल जनरेट हो रखा है, उसके बाद भी सिलेंडर नहीं मिल रहा है। बताइए, डीएसी नंबर है, बिल जनरेट हो रखा है, मैं यहाँ दिखा सकता हूँ। अरे नहीं है, सिलेंडर नहीं है तो सीधा लॉकडाउन लगा दो, झंझट खत्म, दिल्ली की जनता खत्म हो जाएगी, पब्लिक खत्म। मारना ही है तो अच्छी तरीके से मारो, एक बम यहाँ भी गिरा दो। आज पहला दिन आपका लाइन में लगने का? हाँ, लाइन में भाई मैं पहले 2 दिन आ चुका हूँ, 2 दिन से मैं ऑफिस जाना था, मैं 10 बजे निकल गया हूँ, आज छुट्टी थी इसलिए मैं लाइन पे लगा हूँ। अच्छा, सुबह से लाइन पे लगा हूँ, कभी यहाँ बगा रहे,
बुकिंग मेरा 6 तारीख को बुक हो रखा है। 6 मार्च का बुकिंग है। 6 मार्च से बुक हो रखा है। 6 मार्च से इनकी बुकिंग है। आज 28 मार्च हो चुकी है, 22 दिन हो चुके हैं। सिलेंडर 25 दिन में तो अगला सिलेंडर आ जाता है। ये कह रहे हैं 6 मार्च से बुकिंग कर रखी है, सिलेंडर नहीं आया है। मेरे पास सारा प्रूफ है साहब, दिखाइए। मैं सारे दिखाता हूँ। क्योंकि लोग कह रहे हैं कि ये जो है या तो ब्लैक में लेने वाले लोग हैं या वैसे ही हैं, या ये सरकार को बदनाम करने वाले लोग हैं। सरकार खुद गुमराह कर रही है लोगों को, सरकार बेवकूफ बना रही है लोगों को। जनता यार, एक आदमी बेवकूफ होगा, सारे लोग यहाँ ब्लैक बेच रहे हैं क्या? हमारे पास प्रूफ है, ये देखो। 6 मार्च का बुक हो रखा है। देखिए ये देखो जी, ये 6 मार्च की बुकिंग है। 6 मार्च को शाम को 5:39 पर इन्होंने सिलेंडर बुक किया है, लेकिन डिलीवरी अभी तक आप कह रहे हो नहीं मिली है। बिल्कुल नहीं मिली है। लाइन पे खड़े होना पड़ रहा है। उसके बाद भी बोला लाइन पे जाओ, पर्ची कटाओ और परसों आना, रात को 10 बजे यहीं सो जाना, तब जाके सिलेंडर मिलेगा। एजेंसी वाला भी कह रहे हैं रात को यहीं सो जाना। अब बताओ, यहीं सो जाएंगे सिलेंडर के लिए? 4 दिन तक कह रहे हैं। 12 बजे से यहाँ लाइन में लगा हुआ है और अभी तक सिलेंडर नहीं आ पा रहा है। बुकिंग के लिए 15 दिन से फोन कर रहे हैं तो बुक नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। और ये लाइन तो पर्ची गैस एजेंसी में जाकर पर्ची लेने के लिए लगी हुई है। सिलेंडर के लिए लाइन में बाद में लगेंगे, यही है ना? सिलेंडर के लिए परसों आना। अच्छा, वो भी सुबह सुबह। अगर सिलेंडर बचेंगे तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो घर चले जाओ। कल भी 2-3 दिन से गोली दे रहे हैं वो। गोली दे रहे हैं 2-3 दिन से, वो भी 2-3 दिन से भगा रहे हैं और जाओ बाद में आए हैं। जबकि बुक होने के बाद तो अपने आप सिलेंडर घर पे आ जाना चाहिए था, लेकिन घर पे आना छोड़ो, यहाँ तक भी नहीं मिल रहा है। भाई सरकार कह रही है कि सिलेंडर बुक होने के 2.5 दिन में आपके घर आ जाएगा, आपको लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। इनका सिलेंडर 6 मार्च का बुक है। 28 मार्च को मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, 22 दिन से इनका सिलेंडर नहीं आया है। कई दिन से रिपोर्ट मेरे हाथ में है, आप देख सकते हैं। पूरा न्यूज में दिखाओ इस चीज को, ठीक है? ये कितना काला बाजार है, ब्लैक हो रहा है। बस सर ढक लीजिए, सर पे बहुत तेज जो है सूरज लगेगा, गर्मी बहुत ज्यादा लग जाएगी। हमारा बुक है हैं? 24 से हमारा बुक है। एजेंसी वाले को फोन करा तो कह रहा वहाँ एजेंसी पे जाओ पर्ची लेने। एजेंसी वाला कह रहा है कि पर्ची पे आओ, एजेंसी पे आओ। वो बताइए, सरकार कह रही है एजेंसी पे आने की जरूरत नहीं है, कहीं भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है, और यहाँ ये बता रहे हैं कि एजेंसी वाले खुद कह रहे हैं कि भाई आप आइए और लाइन लगाइए, पर्ची लेके जाइए। हाँ, पर्ची लेके जा। ये लोग काम धंधे वाले लोग हैं, सारे काम छोड़कर बस सिलेंडर के लिए लगे हुए हैं कि किसी तरह से सिलेंडर मिल जाए। कुछ नहीं होने वाला है, सुबह से शाम हो जाएगा। ये आज भी पर्ची भी नहीं कट रहे, सारा एजेंसी डिलीवरी कर रहे, बस ये नहीं कर रहे। अच्छा, सिर्फ यही नहीं कर रहे, बाकी हर एजेंसी कर रहे डिलीवरी। इनका नहीं कर रहा है सर, बाकी सब जगह से आ रहा है सर, यहाँ नहीं हो रहा है सर। डिलीवरी हो रहा है, लेकिन ये सोना एजेंसी का नहीं हो रहा है। ठीक है, वो असल में जिसमें आप पीड़ित होते हैं ना, आपको वो लगता है, वैसे और भी हैं एजेंसी, पूरी दिल्ली में नहीं है, लेकिन हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर कल 3 डिलीवरी हुआ है। मैंने पूछा कौन सा डिलीवरी, अलग अलग एजेंसी। सोना एजेंसी के हो ही नहीं रहा है। वह इंडियन का 3 घर में कल मिला, तभी मैं बुकिंग किया। 3 रोज हो गया, जब डिलीवरी नहीं हुआ, मैसेज जब पढ़ता हूँ तो आपको घर डिलीवरी हो जाएगा। मैं दिखा दूँ, लेकिन मेरे पास कोई डिलीवरी का मैसेज आ गया कि डिलीवर हो गया है? नहीं, हो जाएगा, आप निश्चिंत रहे। अच्छा, कब का बुकिंग है आपकी? ये मेरा परसों का चौथा रोज का है, चौथा रोज का। ये देखिए 24 तारीख से फिर है? हाँ, ये देखिए, ये देखिए क्या लिखा हुआ है। डियर कस्टमर, योर रिफिल ऑलरेडी बुकेड एंड विल बी डिलीवरी इन ड्यू कोर्स, काइंडली अबाउट टू रिपेयर। रात को 10:30 बजे से बैटिंग हूँ। रात के 10 बजे का मतलब हो गया, अब हम सुबह 10 से ऊपर हैं, 12 घंटे से यहीं पर हो? जी सर, रात यहीं बिताई है? यहीं बिताई है। और फिर भी अभी तक नंबर नहीं लगा आपका? नंबर 2 बार तो अंदर बाहर किए हैं, उसके बाद अब एक पर्ची काट कर दिया, 2 बंदे और रह गया, उसको पीछे धकेल दिया है। ये देखिए। अच्छा भाई, इनको कहा जा रहा है डियर कस्टमर, योर रिफिल इज ऑलरेडी बुक्ड एंड विल बी डिलीवर्ड इन ड्यू कोर्स, काइंडली अवॉइड रिपीटेड कॉल्स। भाई बार बार फोन मत कीजिए, यूं कह रहे हैं, ठीक है? वी अप्रिशिएट योर पेशेंस इंडियन। ये कह रहे हैं कि भाई हम आपकी बुकिंग हो चुकी है आपके घर पे ड्यू कोर्स में, ये नहीं कि कब हो जाएगा, बार बार कॉल करके परेशान मत कीजिए। ये इनको जो है मैसेज में कहा गया है। घर गैस खत्म हो गया, एक बार दिखा दीजिए। किसी को बुला रहे हैं, किसी को कह रहे हैं कि भाई परेशान मत करो। आगे जी, खत्म हो गया। बच्चे घर में तो कहाँ से लाऊंगा? बिल्कुल खत्म, तभी तो यहाँ पे लगाऊं। घर में ब्रेड खिला के बच्चे को आए हो। अब बताओ। ठीक है, थोड़ा आगे दिखा दीजिए। पुलिस वाले फिर भी मैनेज नहीं कर रहे हैं, मैनेज करना शटर डाउन हो रहा है। अरे लाइन में लग रहा है, दूसरे को क्यों लगने देते? नहीं, वो शटर डाउन तो इसलिए हो रहा होगा ना। एक बार इनको चाहिए ना, जिसका DSC नंबर है उसी का पर्ची काटना है। तो फिर एक आदमी को 2 आदमी को लाइन में लगाना चाहिए ना। जिसका DSC नंबर नहीं है वो लाइन में मत लगो, पहले बुक करो। अब सब बगैर DSC वाले भी लाइन में लगे हैं, इसलिए भीड़ हो रहा है। ये है
काउंटर 1 घंटा से बंद किया हुआ, हम लोग यहाँ से लगा हुआ अच्छा, पहले खुल गया था फिर बंद कर फिर दिया। बंद कर दिए। वो देखिए, वो ज्यादा भीड़ के चक्कर में कि भाई वो ज्यादा भीड़ हो गई, बंद बंद करो, फिर पुलिस फिर व्यवस्था बनाती है। पुलिस का काम व्यवस्था बनाना ही है यहाँ पर, ठीक है। इधर भी आगे बनाए ना कि वहीं पे व्यवस्था है, इतने पुलिस वाले तो इधर भी बनाने व्यवस्था आके। देखिए, मैं अव्यवस्था की बात कर रहा हूँ, जिसको लगातार नकारा जा रहा है कि भाई गैस एजेंसी जो है उन पर व्यवस्था नहीं है, इसलिए लोग परेशान हो रहे हैं। भाई जब सरकार ने ये कहा कि भाई कमर्शियल को हम लिमिट कर रहे हैं और डोमेस्टिक को प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो भाई फिर इन लोगों के सिलेंडर क्यों नहीं मिल रहे हैं? और ब्लैक में तो आप यूं करके ले लीजिए 3-3 साढ़े 3 हज़ार में, बताइए। आइए जरा, ये देखिए, ये दूसरी एजेंसी है, उसकी लाइन चल रही है यहाँ पर। हमारा नहीं चल रहा है। आइए जी, कब से संघर्ष चल रहा है जी सिलेंडर का? हाँ जी, कब से चल रहा है संघर्ष? सर कुछ भी नहीं चल रहा, पहले से ही ऐसा ही चल रहा है, 3-4 दिन से ऐसे ही जा रहे हैं लाइन में लग के। इतनी भीड़ हो रही है, क्या चल रहा है, बुरा ही हाल चल रहा है। 2 हफ्ते पहले बुक करवाए थे भाई, अभी तक हुआ ही नहीं। 2 हफ्ते पहले की बुकिंग है? बुकिंग है तो घर पे आया नहीं? 7 बजे से ही हम सब भूखे हैं, 7 बजे से ही लाइन में लगे हुए हैं अभी तक। आप आगे जाएं। और अभी खड़े हैं, हैं? अभी ऐसे खड़े हैं 7 बजे से। क्या अभी कितना घर में कितना बज रहा है सिलेंडर? कहीं कुछ नहीं है कि तो यह लगाना है अभी। बिल्कुल खत्म है। खत्म है, तभी तो। सिलेंडर होता तो यहाँ खड़े थोड़ी होते, घर पे सिलेंडर होता तो यहाँ खड़े हुए थोड़ी होते। वो लगा हुआ थोड़ा बच रहा होगा, मैं वो पूछ रहा हूँ। नहीं बच रहा सर। आओ जी, अंदर आ जाओ। ये देखिए, ये तो है राम एजेंसी, ये HP गैस की है। एक बार दिखा दो भाई इसको। यहाँ पता नहीं पुलिस मिल पाई नहीं मिल पाई, तो यहाँ पे जो है बाउंसर्स तैनात किए गए हैं ब्लैक ड्रेस में। ये देखिए भाई, इतनी पब्लिक हो जाए तो भाई तैनाती तो करनी पड़ेगी। भाई देखो, आपकी भाई वजह से ना यहाँ भीड़ लग रही है। मेरी वजह से भीड़ नहीं लग रही है, ये यहाँ पे अव्यवस्था की गई होगी, उसकी वजह से भीड़ है यहाँ पर। कुछ नहीं है, पैनिक हो रखे हैं लोग, बस इसके अलावा कुछ नहीं। क्या पैनिक? आपकी एजेंसी है क्या? मेरी एजेंसी नहीं है, मैं यहाँ 30 दिन से देख रहा हूँ। ठीक है, ये भीड़ मेरी वजह से नहीं है। हाँ, आप रेजिडेंट हैं, आपका पूरा अधिकार है, लेकिन भाई साहब मेरी वजह से भीड़ नहीं है। मेरी सुनिए ना, और दिल्ली में और भी कई जगह पे लगी हुई है। हाँ तो बोलिए। क्यों लगी है? क्योंकि लोग बाग, आपको पता है, यहाँ सिर्फ पैनिक हो रहे, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अरे सिलेंडर नहीं मिलेगा, ये ले लेके घूम रहे खाली। पैनिक सिलेंडर थोड़ी खाली कर लिया इन्होंने। बात तो बताइए। हाँ। दिन में 300 सिलेंडर आते हैं, 800 पर्चियाँ कट रही हैं। हाँ। कहाँ से दे देगा बंदा? तो भाई कुछ अव्यवस्था की गई होगी ना। अव्यवस्था नहीं की गई। हाँ। ये लोग बाग पैनिक हो गए, ब्लैक में सिलेंडर बेचे होंगे, कोई गड़बड़ी की गई होगी, तभी ये लोग खड़े हैं। ये लोग बेवकूफ थोड़ा ही हैं। सर वो सरकार करेगी ना। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, और मेरा भी दोष नहीं है। मैं तो इनकी समस्या दिखाने आया हूँ यहाँ पर। समस्या तो है इनकी भी, पर आप ये देखिए ना, आपकी वजह से भीड़ हो गई। ये जो लाइन में लगे ना, मेरी वजह से भीड़ नहीं है सर। ये देखने आ गए आपको। ठीक है, अरे कोई तो सुनने आया, इनकी सुन कौन रहा है इनकी? हाँ तो कोई नहीं, आप सुनाइए, पर इनको लाइन में लग के सुनाइए। भाई लाइन में लग जाइए भाई। चलिए भाई, ये सड़क में लगता है कुछ काम चल रहा है सड़क का, इसकी वजह से भी यहाँ पे समस्या हो रही है। कोई समस्या है तभी ऐसे हो रहा है, कोई ना कोई समस्या। ये देखिए, सब लाइन में लगे पड़े हैं। देखते रहिए। हाँ जी, बताइए। आप बड़े देर से कुछ कहना चाहते हैं? नाम बताइए सर अपना। सर जी, विजय कुमार झा। बताइए जी। मैं 4 बार छुट्टी करके आया हूँ। हाँ। और 4 बार से यहाँ यही भीड़ देखते हैं, थक के चले जाते हैं। काउंटर तक पहुँच नहीं पाते, ये हाल है यहाँ का इनका। तो आपका सिलेंडर खत्म हो गया है, खत्म होने वाला है, क्या है? सिलेंडर खत्म हो गया है, इसलिए तो भाग कर आ रहे हैं। तो जो लोग बुकिंग होता है, अब बुकिंग करने के लिए वो बुकिंग तो होता है, सिलेंडर पहुंच गया आपका। हाँ। वहाँ बोलता है अब वहाँ जाओ, पहले एंट्री कराओ। भाई जो लोग ये अभी जैसे भाई साहब बोल रहे थे कि पैनिक वो हो रहे हैं, अब इनका मान लीजिए सिलेंडर खत्म हो गया, ये सिलेंडर लेने नहीं आएंगे क्या? किसी का 1, 2, 3, 4 दिन का रह गया, वो सिलेंडर लेने नहीं आएगा क्या? जब माहौल ये पता लग रहा है कि भाई सिलेंडर वैसे ही मिलना मुश्किल हो रहा है, तो लोग कैसे नहीं लेने आएंगे सिलेंडर? कितना दिन आएंगे? छुट्टी करके कितना दिन आएंगे? हाँ। कितना छुट्टी करेगा आदमी? आपको मुलाकात होगा। हाँ। इनको बोलो यदि आपके बस के इतना पब्लिक नहीं है तो कम से कम एरिया वाइज कर दे। हाँ। एरिया वाइज अपना तू सबको एंट्री कर, कम आदमी रहेगा। हाँ। सबको पता रहेगा जो एरिया वाइज आज हमारे एरिया का है तो हम इतना ही आदमी जा सकते हैं।
भैया टोकन करवा दो, कहानी खत्म हो जाएगी। टोकन हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। जब आदमी ऑफिस जा रहा है, 1000 रुपए का डेली नुकसान हो रहा है। बिल्कुल। अरे दो दिन गया 2000 नुकसान, तो 3000 में फिर ब्लैक मार्केटिंग अलग मजे ले रहे हैं। टोकन करवा दो, सिस्टम जिसका 300 होगा वो पूछ लेगा भैया आज कौन सा टोकन चल रहा है। लोगों को कम से कम ये तो होगा कि हाँ हम लाइन में लग रहे हैं तो हमारा नंबर जरूर आएगा। अभी तो ये है लाइन में लगे रहो, देखेंगे नंबर आएगा नहीं आएगा। मार्केटिंग ज्यादा घुस रही है, इसमें ज्यादा लफड़े ले रहा है, फालतू का लफड़ा लिया जा रहा है और कोई बात नहीं है। सिलेंडर डिलीवर हो गया, सिलेंडर किया बुक। कब किया आपने? 24 तारीख को। उसके बाद आ गया मैसेज कि आपका सिलेंडर डिलीवर्ड हो गया और गैस खत्म। 22 तारीख को गैस खत्म है घर पे। अच्छा, जब खत्म हुई तो आपने उसके बाद बुकिंग करी है? 2 दिन बाद बुकिंग किया और 26 को मैसेज आया सिलेंडर डिलीवर्ड। अब देखिए, जो लोग कहते हैं कि जो है जनता पैनिक बुकिंग कर रही है, इनको देखिए ये बता रहे हैं कि 22 तारीख को इनका सिलेंडर खत्म हुआ, ठीक है। आपने 24 को क्यों किया? आपको 22 को कर देना चाहिए था। वो दिखा रहा था 25 दिन पूरे नहीं हुए। अच्छा, ठीक है। तो 24 को आपने फिर बुक किया। 26 को मैसेज आ गया कि डिलीवर हो गया। डिलीवर्ड हो गया, बस सिलेंडर नहीं मिला। कल गए 5 बजे तक चले गए, काउंटर बंद कर दिया। बुकिंग के इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पर मेरा क्या है 21 जनवरी को मैंने अपना बुक किया, उठा लिया मार्च में, जनवरी में पहले। अच्छा। 21 जनवरी को मैंने लिया। इनका सिस्टम में दिखा रहा है कि मतलब 26 फरवरी को मैंने उठा लिया, जबकि मैंने बुक ही नहीं किया। अच्छा, आपने फरवरी में कोई सिलेंडर नहीं लिया? नहीं बुक किया। अब इसमें आ रहा है कि मैंने 26 को जो है बुक किया है और मेरा सिलेंडर डिलीवर भी हो गया। अब मुझे जरूरत है सिलेंडर की, तो वो 25 दिन बाद बुकिंग होगा। अब क्योंकि 26 को उठ रखा है। अब उसके बाद 24 तारीख को मेरा पूरा हुआ मार्च में। अच्छा। अब जब मैं 25 को बुक किया तो ऑनलाइन मैंने पेमेंट कर दिया, डीएससी नंबर नहीं आया। अब मैं 4 दिन से डीएससी नंबर ही नहीं आ रहा है। अब इसमें मैं क्या करूं? ये देखिए कालाबाजारी किसे कहते हैं। इन्होंने जनवरी में अपना सिलेंडर ले लिया जो इनको लेना था 21 जनवरी को, ठीक है। फिर इसके बाद में इन्होंने फरवरी में सिलेंडर नहीं लिया, लेकिन 26 फरवरी को इनका सिलेंडर अपने आप ही डिलीवर हो गया। वो कौन ले गया आप समझ जाइए। अब जब मार्च में इनको जरूरत पड़ी 26 फरवरी के बाद, जब 25 दिन पूरे होंगे तब जाकर ये एलिजिबल हुए होंगे कि भैया आप अगला सिलेंडर बुक कर सकते हैं। ये आप हुए 24 मार्च को। अब मेरी बात ये सुनिए सर, वैसे तो ये कह रहे हैं बिना डीएससी नंबर के नहीं मिलेगा। तो फरवरी में बिना डीएससी नंबर के कैसे उठ गया? जब मैंने कुछ बताया नहीं, मैंने बुक नहीं किया, मैंने डीएससी नंबर नहीं दिया, तो डिलीवर कैसे हो गया? तो अब आपने 24 मार्च को बुक किया? हाँ, 25 को मैंने बुक किया। 25 मार्च को बुक किया, जब 25 दिन तब से आप कह रहे हो पूरे हुए? पूरा हुए जब बुक किया। अब डीएससी नंबर ही नहीं आ रहा। अब ये यहाँ पे कह रहे हैं बिना डीएससी नंबर के मिलेगा नहीं। अब बताओ, अब पेमेंट मैंने कर रखा ऑनलाइन, मेरा पेमेंट नहीं हुई है, पेमेंट हो रखा ऑनलाइन मेरा, लेकिन अब डीएससी नंबर नहीं आ रहा। 4 दिन हो गए सर। मैंने पेमेंट मेरा गया था अंदर में, रिसेप्शन पे गया तो उन्होंने सिग्नेचर डेट डाल दी कि ये डाल करना है, कह रहे दूसरी लाइन में लग दो। और पुलिस वाले आके कह रहे हैं तुम बाहर निकलो, सब बाहर निकलो, जितने 10 बंदे थे कह रहे बाहर निकलो। ये क्या था? डेट डाल दी। ये 28 मार्च है। तो ये देखिए सर, ये देखिए 28 मार्च। एंट्री तो कर दिया ना इनको। आप ये मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आप ये बताओ, हम 12 बजे से मैं और ये आए पड़े हैं, 12 बजे रात के 12 बजे आ गए, 12 बजे रात से आके लगे पड़े इधर। प्रूफ में मैंने वीडियो भी बनाई थी, मतलब मैं ब्लॉग बनाता हूँ और ब्लॉग में अपलोड करने के लिए अपने यूट्यूब चैनल पे बना रहा था। वीडियो भी है मेरे पे। मैं 12 बजे रात को आया हूँ। मैं जब अंदर गया तो इन लोगों ने क्या करा, ये पर्ची मेरी हाथ में ली, इसकी एंट्री कर दी, मेरी हाथ में ली। उसके बाद पुलिस आया, उसने मार के भगा दिया, मेरे शटर लग गया मुंह पे। अब मैं क्या करूँ? तो आप लोगों का इनके सिस्टम के हिसाब से 28 को आपने ले लिया। 28 हो गया, लेकिन अब क्या कहा है? किस लाइन में लगना है? मैंने कहा कि सर, मैंने कहा सर मैं आगे लग जाता हूँ सर, वहाँ पे मैं बाहर निकला हूँ। इसमें तो 28 मार्च लिख तो दिया इसमें, और कह रहे शुरू से लोग जाके अब फिर से लाइन में लगो। भाई रात को 12 बजे से आ रहे, क्या करें? निकाल दिया पुलिस वालों ने, मेरी कापी तो अंदर ही है। अब आप ये बताओ, 12 बजे रात से हम आए पड़े हैं और वहाँ अंदर जाके हमें बाहर निकाला जाएगा, तो अब कितने बजे तक करेंगे? हमें भी बहुत काम होते हैं। ये चाहते हैं कि सोना एंटरप्राइजेस को लेके इसमें तो 28 मार्च लिख दिया। आपके हिसाब से आपको सिलेंडर मिल गया है। यहाँ देखो साइन भी हो गया है। पर्ची नहीं कटी हमारी, पर्ची करने टाइम पे क्या देगी? एंट्री कर दियो, लाइन में खड़े हो फिर से। अब कह रहे हैं इधर भी देख लो ना आप, इधर भी 28 मार्च की ये कर दी, साइन कर दी। इन पे भी नहीं है, इन पे भी नहीं है पर्ची। कह रहे हैं दोबारा लाइन में लगो। पर्ची लेने के लिए फिर लाइन में लगने का है। अभी लाइन में फिर आए। आप कब से खड़े हैं जी? 2 बजे रात से। रात के 2 बजे आ गए थे? सुबह मतलब 8-9 घंटे तो आपको वैसे ही हो गए। हाँ, 8-9 घंटे हो गए। रात के 3 बजे से यहाँ पर खड़े हैं, सिलेंडर नहीं मिल रहा, यहाँ वो पर्ची नहीं मिल रही। रात के 3 बजे से खड़े हैं यहाँ पर, बंदे यहाँ पर सो रहे हैं।
बताओ इतनी अच्छा, ये जो लाइन लग रही है ये पर्ची के लिए लग रही है। पहले पर्ची मिलेगी, उसके बाद फिर ये एक और लाइन में लगेंगे जहाँ पर सिलेंडर मिलेगा। सही बात है। हाँ, वो गोदाम पे मिलेगी। यहाँ दफ्तर में तो सिर्फ पर्ची कट रही है यहाँ पर इनकी। अब ब्लैक में भी सिलेंडर बेचा जा रहा है। कितने का क्या रेट है? 3000। 3000 यस। लाल वाला और वो कमर्शियल वाला मिल रहा है यहाँ? पता नहीं अब। लाल वाला मिल रहा है, लाल वाला। 4 बजे के बाद है ना बंद भी कर देते हैं एजेंसी को, शटर गिरा देते हैं, फिर ऐसे ही जाना पड़ता है लौट के। अच्छा। सिलेंडर भी नहीं, वो पर्ची भी नहीं देते, पर्ची को भी पूरे दिन खड़े होकर चले जाते हैं वापस, पर्ची भी नहीं दे रहे हैं। कल सुबह से 5 बजे के खड़े और शाम 5 बज गए, इनने शटर गिरा दिया, फिर ऐसे ही दोबारा एजेंसी पे भी आके पर्ची के लिए फिर वापस जाना पड़ा हमें घर। फिर आप सुबह 3 बजे आए यहाँ पे। डीएससी नंबर नहीं आ रहा है। 3 बजे खड़े हुए हैं। हाँ, 3 बजे 2 बजे बहुत से तो सो जाते हैं यहीं पे, कपड़े बिछा के, पैर भी सूजे पड़े हैं सर। हम आए थे यहाँ 3 बजे, जब उससे पहले भी यहाँ 50 आदमी होंगे सोए हुए। हाँ, कोई खड़े कोई सोए हुए, तो यहाँ पता ही नहीं चल रहा है यहाँ क्या हो रहा है। शटर नहीं। अच्छा, इस समय तो खुले में सोना और बहुत बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि इस समय दिल्ली में मच्छर बहुत भयंकर हैं, क्योंकि तापमान इस तरह का है जो मच्छरों के लिए बहुत मुफीद है। इतने भयंकर मच्छर हैं, मतलब अगर कोई सो रहा है तो वाकई मानना पड़ेगा कि वो कैसे सो पा रहा है खुले में। लोग घरों के अंदर नहीं सो पा रहे ठीक से, इतने मच्छर हैं इस समय। भूख से तो नहीं सो सकते ना सर, भूख से तो नहीं सो सकते ना। मच्छर तो एक बार को कटवा भी लेंगे, पर भूखे कैसे रहेंगे? कितना बच रहा है सिलेंडर घर में अभी? कुछ नहीं है, खत्म है बिल्कुल। खत्म बिल्कुल, कुछ नहीं है। 2 बजे से कोई लाइन नहीं आया, गलती बात है, झूठ बोल रहे हो। 2 बजे से कहाँ यार, ऑफिस 9 बजे खुलेगा ऑफिस, 2 बजे से ही खड़े हैं, झूठ बोल रहे हैं ये। 11 बजे से यहाँ आदमी खड़े हैं, 10 बजे। आप यहीं रहते हैं? 2 बजे शरद शर्मा लिखो यूट्यूब पे। ये झूठ बोल रहे हैं। आज जो टीवी पे देख रहे हैं वो उनको भी लग रहा है कि ये झूठ बोल रहे हैं। रात में कोई आके यहाँ नंबर लगेगा। रात से लग रहे हैं? रात में कितने बजे से लगे थे यहाँ? आ जाते हैं डेली। अच्छा, तो अच्छा एक नागरिक के तौर पे ये परेशान हो रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि आपका घर यहीं पर है? भाई ये सारे हमारे घर हैं। अच्छा, आपके घर है ये वाले? अच्छा भाई, ये जाहिर सी बात है ये परेशान हो रहे होंगे कि हाँ इनके इलाके में इतनी भीड़ लग रही है, तो भाई रहना मुश्किल हो रहा होगा। सर ये सुबह हम 5 बजे से खड़े हैं यहाँ पे। अच्छा। और यहाँ पे किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है कि यहाँ पे जितनी पब्लिक आ रही है, अगर इनको दिक्कत हो रही है, इसके लिए व्यवस्था होना ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बुकिंग हो रही है, अगर शॉर्टेज है, तो उसको मैनेज करने की ज़रूरत है, ना कि इस तरह की भीड़ बनाने की। यहाँ पे जो सूचना मिली है मुझे कि इनके जो बच्चे हैं जो डिलीवरी करते हैं, उनको इन्होंने मना कर दिया कि हम यहाँ से कोई जिसको भी लेना है वो एजेंसी पे आए। एजेंसी पे आएगा तो इतनी भीड़ तो होगी ना। तो हालांकि मैं बताऊं, देखिए सरकार भले कह रही है कि घर पे डिलीवर होगा, लेकिन ये भी हो सकता है कि इनको ये लग रहा हो कि जो डिलीवरी करने वाले हैं ये कहीं कालाबाजारी ना कर दें। ये भी एक इसमें बात है। हालांकि अभी घर पे डिलीवरी हो रही है, ऐसा नहीं है, ठीक है? तो इस तरह नहीं सर, लेकिन इसकी वजह से भी दिक्कत हो रही है कि पब्लिक को सारे को यहीं आना पड़ रहा है। यहीं पे आने ना, तो मुझे पता चल जाएगा कि शाम को 4 बजे आना है। कूपन की वजह से टाइम बचेगी, हम लोग ऑफिस जा पाएंगे। महिला के हाथ में चार कापियां हैं, 4 कॉपियां लेके खड़ी है। ठीक है, वो तो अगर होगा सिलेंडर यहाँ पे तभी तो मिलेगा ना। एक को तो एक ही मिलेगा ना। अरे वो तो हो सकता है दूसरे का लेके खड़ी हो। कॉपी 4 लेके। हाँ, वो तो भाई पड़ोसी का लेके लाइन में लगी हो, ऐसा भी होगा। दिक्कत तो नहीं आ रही थी ना, लेकिन जो डिलीवरी कर रहे थे तो अच्छा था। लेकिन यहाँ पे इस तरह से लोग रात को 12 बजे आके यहाँ पे खड़े हो जाते हैं, खाना पीना छोड़ करके, ड्यूटी छोड़ करके यहाँ पे खड़े होते हैं। कल मैं बताता हूँ, जी मेरी सुनो। मैं देखता हूँ वो बंदे काम करते हैं, एक आदमी 800 पर्चियाँ काट रहा है। आप कैसे कह रहे हो? मैं ये नहीं कर रहा हूँ काटने। अरे वो अपनी दिक्कत बता रहे हैं, वो तो ठीक है, वो तो कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं, वो उनको मना नहीं कर रहे हैं। ये मत कहो भाई साहब, एक कूपन मिल जाएगी ना नंबर, तो हम उस हिसाब से शाम को आएंगे, दिन भर काम करेंगे। डेली का 1000 रुपए का नुकसान हो रहा है, ये बात है। इसमें क्या दिक्कत है? हमें कोई दिक्कत नहीं है, 1 सप्ताह के बाद ही हम लोग आ जाएंगे। समझा के थक चुका हूँ लोग बागों को। अगर आराम से 10 आदमी अगर आराम से काम करे ना, तो सबको मिल जाए, पर्ची भी मिले, सिलेंडर। अब ये देखो, ये यहाँ पे क्यों खड़े, क्यों बीच में घुस जाते हैं लाइन के बीच में। भाई साहब, लेकिन आपके समझाने से नहीं होगा, ये एजेंसी समझाए कि भैया इतनों को टोकन दे दिया है, आज इतनों का ही है, बाकी लोग जाओ। फिर आपके समझाने से, मेरे समझाने से भी नहीं। एजेंसी ने ये भी कह दिया था, जैसे बोले कि वो वहाँ तक लाइन है, भाई यहाँ तक हम कर सकते हैं। अच्छा, फिर भी पता क्या लोग बात क्या है, नहीं हम तो यहीं सो जाएंगे। पर वो जिसके घर में सिलेंडर खत्म हो गया वो भी क्या यहीं करें? सो जाएंगे। अब आप यहाँ रहते हैं तो आप परेशान हैं, वो भी मैं समझ रहा हूँ भाई साहब। सोने से लीगली हम लोग, सोने का मतलब नहीं है ना, जब हमारी नंबर आएगी उतना तो उनको समझ में आएगा। नहीं समझते ना।
आप कैसे वही तो सर हम देख रहे हैं 30 दिन। ये बात भी ठीक है, अब नहीं समझते हैं भाई, ये पैनिक का माहौल हुआ पड़ा है। आपको हमने टोकन दे दिया, चलो आप घर आज आप कुछ कहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सब अपनी लाइन में लगे हुए हैं, वहाँ से रेंगते आ रहे हैं, वहाँ रोड से यहाँ पर, और टाइम सड़क तक लगे हैं। एजेंसी बंद हो जाती है और नहीं टोकन मिलता, नहीं किसी को भरोसा मिलता, नहीं कुछ मिलता, जैसे आए ऐसे चले जाओ लौट के। पूरा दिन रोड पे खड़े होने के बाद है ये हाल। कब से लगी हुई है लाइन में? लगे तो 3 बजे वोट से सर। हम सब गरीब आदमी है, बिहार से आके है कमाने के लिए आए हैं कि लंबर लगने के लिए आए हैं। यह मोदी जी का दिन अच्छा लग रहा है, 1000 रुपया कमाएंगे कि यहाँ लंबर लगेंगे, ऐसी तैसी कराएंगे। बुरा हाल कर रखा है, भूखे प्यासे ही हम मरने आए हैं सर। हम 5000 के रूम में है, कहाँ से किराया देंगे, कहाँ से खाएंगे, कि लंबर लगेंगे, कि हमारे बच्चे पालेगा कि भूखा मरेगा। मोदी जी के जिताया के ही फायदा मिल रहा है। ठीक है जी, तो ये है दक्षिण दिल्ली के मसूदपुर का हाल, बसंत कुंज के मसूदपुर का हाल। तो ये उन लोगों को जवाब है जो मजाक उड़ा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कोई भीड़ भाड़ नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है, 2-2 घंटे में सिलेंडर डिलीवरी हो रही है। अरे 2-2 बजे से लोग लगे हुए हैं रात में यहाँ पर, 2 घंटे की डिलीवरी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% यही हाल है, लेकिन ये भी हाल है और ये लोग परेशान हैं। और परेशान हैं इस वजह से ही जो है ये इस तरह की बातें बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो परेशान होगा, जिसके घर में सिलेंडर नहीं होगा, अपने काम धंधे छोड़ के जो लोग लाइन में लगे रहेंगे, आप उनसे क्या उम्मीद कर रहे हैं कि वो सरकार की आरती उतारेंगे? हाँ हैं? FIR कर दो, कंप्लेन कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं, कर दो कंप्लेन कर दो। अब उससे आगे क्या कहोगे आप? ये गैस एजेंसी वाले कह रहे, बंदे पुलिस वाले कह रहे जाओ कंप्लेन कर दो। कंप्लेंट करके क्या हो रहा है? बताइए आप क्या करेंगे? इसमें कुछ क्या करेगा? 3 बजे से लाइन लगा रहे हैं। रात में 3 बजे आ गई थी? हाँ, 3 बजे से लाइन लगा रहे हैं, फिर भी 2 बार लगा गए और फिर भी सिलेंडर नहीं मिला। बताओ, फिर भी नंबर नहीं आ रहा। कितना बच रहा है सिलेंडर घर में? कितना बच रहा है? कितना बचा हुआ है अभी घर में? अभी तो बच रहे हैं मेरे, 3 महीना से तो सिलेंडर ही ना गया। अच्छा। हाँ। नहीं, घर में अभी कितनी गैस है? अब नहीं है गैस। गैस खत्म है पूरी? चूल्हे पे बनाइए खाना, चूल्हे पे खाना। गैस बिल्कुल खत्म हो गया है, गैस ही नहीं। 6 महीना से गैस 5 महीना हो गया। अच्छा। ब्लैक से महंगे मिल रहे हैं। गैस रहेगा तो यहाँ पर सिलेंडर लेके किस लिए आएंगे? गैस भी नहीं मिल रहा है। आपने ये बताइए, सिलेंडर लेके खड़े हैं, जब गैस रहेगा तो किस लिए लेके आएंगे आप बताइए। क्या शौक लगा है? कोई शौक गैस खाने वाला चीज है कि मैं उसको वो कर गए लुटा थे? आप छोड़ के आए हुए हैं खाना बनाने के लिए ना। क्या कह रहे? एक दिन की दिहाड़ी छोड़ के आए हैं, अब बताइए। जो लोग ये कह रहे हैं ना कि लोग पैनिक कर रहे हैं इसलिए लाइन लग रही है, जो लोग कह रहे हैं कि भाई घर पे डिलीवरी हो रही है तो भीड़ क्यों लगा रहे हैं, ये उनको जवाब है। अरे भाई, जब घर में सिलेंडर खत्म हो गया तभी तो ये लेके आने लग रहे हैं, और घर पे नहीं आ रहा है तभी तो यहाँ सिलेंडर की लाइन लग रही है। कोई अगर आप स्वीकार करना ही नहीं चाहते हैं, आंख बंद करके रहना चाहते हैं तो रहिए। सोना इंटरप्राइजेट को फोन किया कल, उनसे बोले कि सर हमारा 24 तारीख की बुकिंग हो चुका है गैस। बोले कि भाई अपने गैस खत्म हो गई, हमारे गैस खत्म हो गई। बोले कल सुबह में 8:30 बजे आप आ जाओ। अच्छा। सिलेंडर लेके अपना खाली। अच्छा। सुबह में आया हूँ 7 बजे करीब में, सुबह से लाइन लगा पड़ा हूँ, सिलेंडर लेके खड़ा हूँ। उसके बाद में भी यहाँ पे वो वाले बाउंसर जो भी है, देख रहे हैं आपने, जो भी है ये ना, कोई पब्लिक के लाइनें नहीं है कि वहाँ कोई आए कि यहाँ लाइन भी लगा के चलो। बाउंसर और पुलिस थोड़ी होती है, तो बाउंसर और पुलिस तो अब आई है। हाँ भाई है, पहले तो कोई था नहीं। इसी में क्यों ये सप्लाई बंद कर रखी है, तभी तो हम आ रहे हैं इधर, वरना हम क्यों आएंगे? 12 तारीख की बुकिंग कर रखी है। अच्छा। अभी तक नहीं आया सिलेंडर। ये आज 28 तारीख हो गया, 4 दिन से सिलेंडर खत्म है। कहाँ बनाए खाना? रेंट पे रह रहे हैं, मकान मालिक के घर में चूल्हा भी नहीं लगा सकते हम। लगा ही नहीं सकते हैं। मकान मालिक लगाने लगा, वहाँ धुआं होगा, उसका घर खराब करोगे आप? घर खराब होगा, वो हमें ही बोलेगा ना, तो हम क्या करें? 4 दिन से नहीं हो रहा, बाहर से खा रहे हैं। भाई किराएदारों की देखिए, ये बहुत बड़ी समस्या है कि सिलेंडर खत्म हो रहा है, ब्लैक में 3000 का मिल रहा है, चूल्हे पे लकड़ी से खाना बनाएंगे तो मकान मालिक मना करता है, भाई आप धुआं करोगे, उसका घर खराब करोगे, कोई नहीं जलने देता इस तरह से। कितने दिन खाएंगे सर? बाहर भी तो रेट बढ़ रहा है खानों का, कितने दिन खाएंगे? बाहर भी सिलेंडर की वजह से रेट बढ़ा रहे हैं। बाहर भी सिलेंडर की वजह से 10 का समोसा 15 का कर दिया, 10 की चाय 15 की कर दी, 30 की बिरयानी 40 की कर दी, 40 के छोले भटूरे 70 के कर दिए। कहाँ से खाए हम? उधर भी बाहर से कितने दिन खाए? हम लोग रह रहे हैं यहाँ, घर तो थोड़ी ना, लकड़ी भी नहीं मिलेगा ना चूल्हा मिलेगा, तो क्या कर सकते हैं? कुछ तो कर नहीं सकते। मकान मालिक बनाने नहीं देंगे ना, पहले आप बच्चे छोटे छोटे हैं, उनके क्या हाल होगा से बताइए, यही सोचना पड़ रहा है ना। लेकिन क्या
सरकार कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं जो क्या होगा। यहाँ पे भूखे पानी प्यास है, जो भी है राशन में सब प्यासे लग रहे हैं। हाँ, ठीक है जी, तो ये थे दक्षिण दिल्ली के वसंत कुंज से एलपीजी गैस सिलेंडर के लिए संघर्ष। वो लोग अपनी आंखें खोल लें जो लोग ये कह रहे हैं कि ये सब जो है वैसे ही लगे हुए हैं, वैसे ही पैनिक कर रहे हैं, कोई शौक नहीं है, अपनी दिहाड़ी छोड़कर लाइन में लगे हुए हैं, अपना सारा काम छोड़कर भरी दोपहरी में जब सर के ऊपर सूरज आया हुआ है तब ये लोग लाइन में लगे हुए हैं, खाना पीना सब छोड़कर ये लोग लाइन में लगे हुए हैं। इन्हें कोई शौक नहीं है, समस्या है और उसी समस्या को मैं दिखा रहा हूँ। पैनिक की बात नहीं कर रहे हैं कि भाई ये मान रहे हैं कि भाई ये जो समस्या चल रही है भारत सरकार इसकी जिम्मेदार नहीं है। भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मामला ख़राब हुआ है तो भारत सरकार जिम्मेदार नहीं है, लेकिन मैं व्यवस्था की बात कर रहा हूँ कि भाई जब आप कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, गैस एजेंसी पर गैस पूरी है, तो फिर इनको मिल क्यों नहीं रही है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। इन लोगों की गैस ज़रूर काला बाजारी में बेची गई है। बहुत ओपन में ये बात है कि 3-3.5 हज़ार का सिलेंडर मिल रहा है, जो 913 रुपये का आता है सिलेंडर, वो सिलेंडर 3,000-3,500 रुपये का मिल रहा है। और कैसे मिल रहा है? वो इसलिए मिल रहा है कि इन लोगों के सिलेंडर ब्लैक में बेचे जा रहे हैं, तभी ये लोग तो संघर्ष कर रहे हैं, लाइनों में लगे हुए हैं और ब्लैक में बहुत आसानी से सिलेंडर मिल जा रहा है। इस कालाबाजारी की बात कर रहा हूँ, ये खराब व्यवस्था की मैं बात कर रहा हूँ। वसंत कुंज दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।